Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the consultant from Careers Consultancy. हमारी इसी कैनेडियन विज़िट वीज़ा की एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है जो कि इंग्लिश में थी, लेकिन बहुत सारे जो क्यूरीज़ होती हैं वो हमारे लोकल लोगों के लिए, लाइक पाकिस्तानी, इंडियंस और बंगालीज़, ज़्यादातर वो लोग जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं वो उर्दू में चाह रहे होते हैं। तो उसी एक वीडियो का जो पार्ट है हम उर्दू में शूट कर रहे हैं। और मैं ये वीडियो प्रॉपर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं एक बहुत बड़ा नेचर लवर हूं, और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन थ्रो कर रहा हूं तो वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आई फील पीस। और आप अगर सुन सकते हो तो मेरे इर्द गिर्द आपको बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी। इट साउंड्स रियली वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए शायद ये नॉइज़ी भी हो वीडियो, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। खैर, लेट्स गेट बैक टू द इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कैनेडियन वीज़ा के लिए, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप कैसे कैनेडियन वीज़ा को अप्रूव, कैनेडियन विजिट वीज़ा में टू से कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होते हैं आपके फाइनेंशियल मीन्स, जहाँ से मोस्टली जो आपके वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल मीन्स में क्या है? फाइनेंशियल मीन्स में ये है कि आपको अपनी इनकम शो करनी होती है। वो कम या ज़्यादा इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर ये करती है कि क्या आपने उसको प्रॉपर शो किया है। मतलब लेट्स सपोज आपने अपनी इनकम शो कर दी है ईयरली इवन 2 करोड़ रुपया, बट वो प्रॉपर शो नहीं है। प्रॉपर शो कैसे नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में वो 2 करोड़ रुपया आ रहा है, जा रहा है, और इवन कि आपका बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है और हाई है, मगर उसके अगेंस्ट जो आपने इनकम टैक्स के गोशवारे भरे हैं उस पर आपका टैक्स अगेंस्ट 2 करोड़ के पेड नहीं है। तो आपका वीज़ा ऑफिसर ठक से इस बात को कंक्लूड करता है कि ये जो इनकम है या तो बोगस है, या तो ये किसी से लिए गए, कभी निकलवा लिए कभी डलवा लिए, ये प्रॉपर इनकम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक ये बताऊँगा कि आप इनकम कम शो कर दें, आप इनकम ज़्यादा शो कर दें, पर जितनी शो करें वो प्रॉपर शो करें। प्रॉपर शो ये है कि आपका जो भी बिज़नेस हो वो रजिस्टर्ड बिज़नेस हो, और उसी बिज़नेस का, हर बिज़नेस का एक टैक्स कोड होता है, वो टैक्स कोड आपको लगा हो और उस टैक्स कोड के तहत ही आपने अपना टैक्स पे किया हो। और वो जब आप अपने गोशवारे सबमिट करें अपनी फ़ाइल के साथ, तो उसमें वो टैक्स पे शो हो रहा हो कि यस, इस बंदे ने अगर फ़र्ज़ किया 2 करोड़ रुपए इनकम है इसकी, मतलब सालाना, तो उसका टैक्स इसने ये पे किया। अगर इसकी मतलब ईयरली इनकम 20 लाख रुपया भी है, विच इज़ मोर देन इनफ, तो इसने उसके अगेंस्ट भी ये टैक्स पे किया है, तो तब जाके आपकी ये इनकम जेन्युइन होती है। सेकंड, बहुत सारे लोग एसेट शो कर देते हैं। आपके पास एसेट होता है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, या कुछ भी ऐसी चीज़, आप सिंपली उसका मतलब ये कि कोई भी प्रूफ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम चलता है वो साथ लगा देते हैं। वीज़ा ऑफिसर को पता नहीं होता कि ये इसकी मालियत क्या हो सकती है। मतलब मैं अगर बात करूं कि आपके पास पीस ऑफ लैंड है, वीज़ा ऑफिसर को नहीं पता कि ये कमर्शियल लैंड है, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी की ज़्यादा हो सकेगी, और अगर आपके पास ज़री रकबा है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी की कम हो सकती है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो आपको बताना पड़ते हैं। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि जो भी आप अपना एसेट शो करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने को पीस ऑफ लैंड शो किया है, घर शो किया, या कोई आपने दुकान शो की है, तो उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट ले लें साथ। उसका एक जो एस्टिमेटेड प्राइस है उसका सर्टिफिकेट साथ ले लें कि मेरा ये एसेट अप्रॉक्सीमेटली इतने का है। या इवन अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आपके पास गाड़ियां हैं तो उनके भी आप सर्टिफिकेशंस ले लें कि इनकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। तो वो आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा।
ये हैं आपके प्रॉपर फाइनेंशियल मीन्स जो आपने शो करने हैं। देन सेकंड, आपके पास जो एक और बड़ा कदगन लगता है आपकी फ़ाइल पे, वो ये लगता है कि डू यू हैव अ प्रॉपर पर्पस। अब प्रॉपर पर्पस इसमें समटाइम ये होता है कि आपके पास बड़ा प्रॉपर अच्छा पर्पस भी होता है, लेकिन पर्पस की एक्सप्लेनेशन समटाइम सही नहीं भी होती। तो पर्पस पे आपका जो मैं कहूँगा लक ज़्यादातर काम करती है, क्योंकि समटाइम आपने बड़ा अच्छा पर्पस लगाया होता है। समटाइम आपके पास जो आपका जहाँ से आपको इनविटेशन लेटर आया होता है वो बड़ा मजबूत होता है, बट वीज़ा ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको डिनाइल कर देता है। अब उस पर कुछ भी नहीं कर सकते होते अनटिल अनलेस आप अपील में जाके उसको प्रॉपर एक्सप्लेन ना करें। खैर, कोशिश करें कि अगर तो आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब आप सिर्फ सैर के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन प्रॉपर करें। एक्सप्लेन प्रॉपर किस तरह करें कि इवन के आप वेबसाइट पर जाएँ तो अब उन्होंने ये चीज़ें हटा दी हैं, लेकिन फिर भी आपने जितने दिन रहना है आपकी प्रॉपर आइटनरी होनी चाहिए। पूरा एक प्लान हो कि आपने कितने दिन कहाँ स्टे करना है, कितने दिन कहाँ स्टे करना है और फिर वहाँ पे आप रुकेंगे कहाँ पे, ठीक है जी। और अगर हो सके तो अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है जी। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो आप जब ये चीज़ें शो करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर पे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यस आपने अगर आप जा रहे हैं विज़िट करने तो आपने प्रॉपर बताया है कि ये मेरी रिटर्न टिकट है, मैं फ़लाँ डेट को जा रहा हूँ, फ़लाँ को वापस आ जाऊँगा, इतने दिन का मेरा स्टे है और इतने दिन मैं कनाडा में कहाँ-कहाँ, किस-किस सिटी को विज़िट करूँगा और मैं वहाँ पे कहाँ-कहाँ रुकूँगा कहाँ। तो आपके पास होटल बुकिंग हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, रिटर्न टिकट प्लस पॉइंट है, और मैं मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन लाइक अगर आप टैक्सीज़ यूज़ करेंगे तो थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन उसकी दे दें। अगर आप कहीं मतलब बाय एयर भी विद इन कनाडा सफ़र करेंगे तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, या आप ट्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, राइट। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर साथ दिखाएँ तो आपका ये टूरिज़्म कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अगर आप किसी भी इन्विटेशन के लिए जा रहे हैं, अब इन्विटेशन भी आगे 2 किस्म के हैं। एक इन्विटेशन है पर्सनल इन्विटेशन, मतलब आपको कोई आपका फैमिली मेंबर इनवाइट कर रहा है, आपको कोई अपना फ्रेंड इनवाइट कर रहा है, तो उसमें आप जो शो करेंगे, एक तो उसका इनविटेशन लेटर शो करेंगे, फिर कोशिश करें कि उसके मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन प्लस एक एफिडेविट लेटर जो शो करे कि जो आपको इनवाइट कर रहा है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि आप जो आपके डिज़ायर डेज़ हैं उस पे कंट्री लीव करेंगे, राइट। ये एक एफिडेविट बड़ी अहमियत रखता है। फिर उसके बाद मतलब अगर आपका जो इनविटेशन करने वाला बंदा है उसकी आप जितनी मैक्सिमम तफसीलात बता सकते हो, उसकी जॉब ऑफ नेचर, उसका एड्रेस एट्सट्रा एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएं तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उसमें ये है कि चांसेस कम हो जाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को कोई डाउट फील हो, ठीक है जी। अगर आपका इनविटेशन है बिज़नेस इनविटेशन टाइप, लाइक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनविटेशन की तरफ से जा रहे हैं, आप किसी चेंबर की इनविटेशन पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो जो इनविटेशन है वो भी एक प्रॉपर इनविटेशन हो और उस इनविटेशन को भी आप जो साथ अपना कवर लेटर लगाएं उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करें। तो ये वो ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके आई एम श्योर डेफिनेटली अपना विज़िट वीज़ा ऑफ कनाडा का टारगेट अचीव कर सकते हैं।